गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं या जो मुझसे कनेक्टेड हैं उन्हें पता है कि मैं टीचिंग एस्पिरेंट हूँ एंड मैं लेट नाइट स्टूडेंट भी हूँ। मैं 1:30 से 2 बजे तक पढ़ती ही हूँ। मॉर्निंग में मेरे लिए 4 से 5 बजे उठना इम्पॉसिबल है, इसलिए मॉर्निंग का स्टडी रूटीन मैं नहीं दिखा पाती हूँ। नाइट का बेशक आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10 बजा है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। बहुत अर्ली मॉर्निंग का उनके जाने के टाइम का भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम बिजी होती हूँ। वो पूजा करते हैं, मैं पूजा करती हूँ, तो उसका सारा सामान निकालना और एक्चुअली वो अभिषेक डेली करते हैं शिव जी का। मैं तो बस मंडे को ही करती हूँ और बाकी पूजा मैं डेली करती हूँ, अभिषेक वो डेली करते हैं। उसका सारा अरेंजमेंट करना और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, और शिवा भी बहुत बीच में परेशान करता रहता है, इस वजह से उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं करती। मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया और शिवा के लिए आलू के पराठे और अपने लिए भी। अब ये मुझे परेशान कर रहा है, कह रहा है मुझे वॉच दो, कभी कह रहा है मुझे कुछ। जो चीज़ मैं लेती हूँ वो चीज़ में से बोलता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, जबकि हर चीज़ मैंने डबल डबल रख रखी है कि भाई जो मांगता है मैं दे देती हूँ। पेन, कॉपी, स्लेट, इवन रोटी बनाने के लिए नहीं, जो हम लोग बेलन यूज़ करते हैं, सारे यूटेंसिल्स वो भी अलग है। दो है मेरे पास, एक मैं उसको देती हूँ तब जाके एक मेरे पास थोड़ा सा आटा, ये अपना उसी में खेलना शुरू करेगा तब मैं बनाती हूँ। बच्चों को रखना अपने साथ, उनको मैनेज करना, उसी में आधा दिमाग तो उसी में ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, हम सभी ने पढ़ा है, इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये करें कहाँ क्या, है ना। एनर्जी कहीं यूटिलाइज तो हो नहीं रही है तो करें ही क्या। अभी टाइम हो रहा था अराउंड 11 बजे का। अभी वॉच में मेरा टाइम सेट नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। मैंने 1 घंटे का स्टॉप वॉच है, 1 घंटे का मैंने लगा लिया है इसमें टाइमर। मैंने फॉर्म भरा है आर का, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एग्ज़ाम, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है बट स्टिल थोड़ा बहुत देख के जाऊँगी। अभी ये मेरे को बहुत परेशान करने लगा था। और वॉच में हुआ क्या, मैंने टाइमर को जैसे ही लगाया तो वॉच भी बंद हो गई, कि मतलब वो डिस्चार्ज हो गई थी। तो मैंने चार्ज करके फिर से लगाया, तो 1 घंटा मैंने विदाउट वॉच के ही पढ़ लिया था और अभी 40 मिनट्स पढ़ा। उसके बाद आज इत्तेफाक की बात हो गई कि अभी शाम का भी मैं ये 5 बजे का टाइम है या 6 बज रहे थे आई गेस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं नेक्स्ट डे वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस टाइम मैं अपनी टी प्रिपेयर कर रही हूँ। शिवा अब जाके लेटा है तो मैं अपने लिए टी प्रिपेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेड। इसके बाद मैं पूजा संध्या कर लूँगी और पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। मेरा मोटो ये रहता है कि मुझे जितना भी टाइम मिले, मैंने 21 दिन का चैलेंज ये लिया है कि मुझे 4 घंटे किसी ना किसी तरह निकालना है। और अगर हम 7 दिन कंटिन्यूएशन में पढ़ लेते हैं तो एक हमारी आदत बन जाता है ना, एक प्रैक्टिस में आ गया। और 21 दिन तक कोई चीज़ हम कर लेते हैं तो मतलब कंसिस्टेंसी उसमें परमानेंट हो जाते हैं, है ना। इस वजह से अगर हमने 21 दिन तक कोई चीज़ कर ली तो वो हमारे रूटीन में आ जाता है। जब रूटीन में चीज़ें आ जाती हैं, जैसे खाना पीना, बर्तन, ये सारी चीज़ें जब रूटीन में आ जाती है ना, तो फिर उसे करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले 7 दिन होगी नो डाउट, 21 दिन तक आप कर लेंगे तो बिल्कुल आप हैबिचुअल हो जाएंगे। नाउ बात हमें ये करनी है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है, लाइक कि हमें करना क्या है लाइफ में। लाइक मुझे है कि पढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है, ठीक है। अब उसके लिए भाई पढ़ना भी पड़ेगा, कंपटीशन इतना है, इतनी इतनी मेरिट चाहती है, पढ़ाई भी करना है। तो प्रायोरिटीज़ ये हैं कि जितना नेसेसरी उतना काम करूँगी, फिर मैं पढ़ूँगी, फिर जितना नेसेसरी उतना काम करूँगी। बहुत ज़्यादा किसी को कुछ कहने दो, कोई बात नहीं, कोई कुछ कह रहा है कहने दो। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी पापा भाई, ये लोग सपोर्ट करते हैं कि आप पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करो। अगर मैं बात करूँ अपने इन लॉज़ की या मेरे इवन हस्बैंड की भी बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, तो इन लोगों की तरफ से हाँ अपने आप हो जाएगा और इतना क्या पढ़ते रहते हो या कुछ, मतलब बिल्कुल भी कोई मोटिवेशन का ज़ीरो लेवल है, या कह दूँ माइनस में, कि इन लोगों की बातें अगर सुनूंगी मैं तो हमेशा डीमोटिवेट ही होती रहूँगी। अभी नाइट के टाइम भी मैंने 1 घंटे की ये पढ़ाई की थी इवनिंग के टाइम पे, है ना। उसके बाद अब नाइट में पढ़ूंगी, खाना वगैरह करूँगी।
जैसे होता नहीं है, किसी के हस्बैंड बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं कभी बच्चे को या कुछ है कुछ है। तो इस टाइप की चीज़ें मेरे साथ नहीं है। मैं लक बाई चांस बोलूँ या क्या बोल दूँ कि डिसलक बोलूँ या क्या भी बोल दूँ मैं इसको, ठीक है। मेरे घर वाले करते हैं, अब मेरे घर वाले करने से भी क्या, मैं वहाँ तो रहती ही नहीं हूँ, है ना, मैं रहती तो यहीं हूँ। यहाँ से मेरे को ऐसा कोई सच सपोर्ट नहीं है। और ये भी है ना कि अब जैसे DSSB-PRT का है मेरा, उनको लेके तो वो बोलते हैं प्राइवेट ज्वाइन कर लो और ट्यूशन्स कर लो, ये वो ये सब चीज़ें। मेरे घर वालों की, मेरे पापा की भी एक ये इच्छा है या मेरी भी है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करूँ, गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ, है ना। अब यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है तो मतलब एग्री नहीं करते हैं वो लोग कि कहीं और जाए या कुछ है। वो छोड़िए, घर की सारी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बस मैं क्या ही बोलूँ, कि सबकी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ये भी सारी एक्टिविटीज़ कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारी चीज़ें आप कर लो, आप मल्टीटास्किंग हो जाओ। यार एक इंसान सारी चीज़ें कैसे कर सकता है ना। इवन मैं सारी चीज़ें ही करती हूँ, चाहे शिवा जब हुआ था तब से, या क्या भी बोलूँ मैं, अपने ये सारे थॉट्स क्यों ही शेयर करना, बट मैंने सब कुछ किया है, मैंने सब कुछ देखा है, मतलब बिल्कुल ज़मीन से चीज़ें देखी हैं, की हैं, ठीक है। तो मुझे 1% का भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिला था। और मैं तब वहाँ पे थी, क्या कहते हैं, यहाँ थी भी नहीं लखनऊ में। घर वाले मेरे तो आ ही नहीं पाए थे और यहाँ से मेरे को कोई ऐसा कुछ सच सपोर्ट था नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपनी बात है, बट स्टिल ये रहता है ना डेडिकेशन। जैसे थोड़ा सा घर वाले भी, जैसे अब जहाँ पे रह रहे हो, चाहे मायके या ससुराल, वो लोग भी थोड़ा चीज़ों को कंसीडर करें, है ना। इवन छोड़ो, हस्बैंड ही चीज़ों को कंसीडर करें कि भाई पढ़ने से होता है या कुछ है कुछ, तो उन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। एक होता है कि मतलब इच्छा है सबकी कि हाँ हो जाए, बट इच्छा से नहीं होता है ना, अगले को सपोर्ट करना पड़ता है। बट वो सपोर्टनेस आपको, वही मैं बोलूँगी कि खुद के लिए सपोर्ट करिए। मुझे यहाँ बोलूँ तो कोई नहीं बोलता, आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, काम घर के हो जाए, सारा काम डिक्टो हो जाए, घर बिल्कुल टिमटिमाता रहे, सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज हो जाए, A to Z ये सब हो जाए। उसके बाद अगर टाइम बच जाए 12 बजे सोने के टाइम, तो आप पढ़ लो। तो वही मैं करती हूँ, 12 बजे सोने के टाइम थोड़ा टाइम बच जाए तो पढ़ लो 12 से, तो है ना। फिर सुबह उठ जाओ 7-8 बजे, फिर लगे रहो पूरा दिन, है ना। ये वाली चीज़ें हैं। मैं यही बोलती हूँ, अभी ये सिचुएशन, अभी मैं ये कर रही हूँ तो बाद में क्या ही करूँगी। अभी मेरे बैकबोन में पेन हो रही थी, इसलिए मैंने नाइट को 1 घंटा ही पढ़ा। अप्रॉक्स 4 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी। रियल टाइम मैं आपको सर्च करके दिखा रही हूँ। एंड जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और बस यही है आप सभी से कि प्रिपरेशन करते रहिए। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, मदर है, उनके लिए भी तो मैं बहुत अच्छा संदेश यही देना चाहूँगी कि पढ़ाई